हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सिंह G5R। तो आज का हम कहानी लेकर आए हैं माता सती की संपूर्ण जीवन की कथा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं माता सती की संपूर्ण जीवन की कथा। बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि के आदि काल में जब ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने में देवताओं, ऋषियों और प्रजापतियों का वास था, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बढ़ाने के लिए अपने पुत्र प्रजापति दक्ष को उत्पन्न किया। दक्ष तेजस्वी और पराक्रमी थे। प्रजापति दक्ष ने कई कन्याओं को जन्म दिया। उनकी कन्याओं में सबसे सुंदर, तेजस्विनी और अध्यात्म में रची बसी एक कन्या थी, सती। सती बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति रखती थी। जहाँ बाकी कन्याएं आभूषण, वस्त्र और विलासिता में रमती, वहीं सती एकांत में बैठकर ध्यान लगाती और शिव का नाम जाप करती। उन्हें शिव को ही अपने जीवन साथी के रूप में चाहिए थे। दक्ष को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह भगवान शिव के विरक्त और तपस्वी रूप को नहीं मानता था। उसे लगता था कि शिव पर्वतों पर भस्म लगाकर घूमने वाले, नाग धारण करने वाले 100 साधक अवघड़ बाबा हैं, जिनका सामाजिक जीवन से कोई लेना देना नहीं। पर सती के मन में केवल शिव का वास था। उन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक निर्जल निराहार रहकर केवल शिव का स्मरण किया। उनकी भक्ति देखकर समस्त देवता आश्चर्यचकित हो उठे। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और सती को आशीर्वाद दिया। हे देवी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर सती आनंदित हो उठी। उन्होंने अपने पिता दक्ष से विवाह की अनुमति मांगी। यद्यपि दक्ष को यह विवाह पसंद नहीं था, पर ब्रह्मा और अन्य देवताओं के आग्रह पर वह अन्य इच्छा से राजी हो गया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। समस्त देवता, ऋषि और गंधर्व उपस्थित थे। सती भगवान शिव के साथ कैलाश पर रहने चली गई। दक्ष का यज्ञ और अपमान। समय बीतता गया। एक दिन प्रजापति दक्ष ने पृथ्वी पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सभी देवताओं और ब्रह्मांड के विशिष्ट जनों को आमंत्रित किया गया, किंतु उनके भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। सती ने यज्ञ की चर्चा सुनी और मायके जाने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, देवी, जहाँ आदर न मिले वहाँ बिन बुलाए जाना उचित नहीं। पर सती अपने पिता और मायके की याद में व्याकुल थी। वे हठ करके यज्ञ स्थल पहुँच गई। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि समस्त देवी देवता और कन्या उपस्थित थीं। माता को देखकर कोई विशेष आदर नहीं किया गया और भगवान शिव के नाम की पूजा भी नहीं हो रही थी। सती ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आपने मेरे स्वामी को यज्ञ में आमंत्रित क्यों नहीं किया? दक्ष ने कटु वचन कहे। शिव, वह अवघड़ भूतों का स्वामी, कब्रिस्तान में रहने वाला योगी, वह इस यज्ञ के योग्य नहीं। यह सुनकर सती का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया। उन्होंने कहा, जिस पति का मैं जीवन भर आदर करती आई, उसका अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। सती का आत्मदाह। सती ने सभी के समक्ष घोषणा की, आज मैं इस अधर्मी सभा में अपने प्राण त्याग रही हूँ। उन्होंने यज्ञ के अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। शिव का क्रोध और यज्ञ विध्वंस। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा, वे भयंकर क्रोध में आ गए। उनकी जटाएं खोलकर उन्होंने अपने जटाजूट से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। आदेश हुआ, जाओ, दक्ष और उसके यज्ञ का विध्वंस करो। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल तक पहुंचकर समस्त देवताओं को परास्त किया
और दक्ष का सिर काट लिया, यज्ञ ध्वस्त कर दिया। दक्ष का जीवन दान और सती का पुण्य जन्म। देवताओं और ब्रह्मा ने भगवान शिव से विनती की, शिव शांत हुए। उन्होंने दक्ष को जीवन दिया, पर बकरे का सिर लगाकर। इसके बाद भगवान शिव सती के जलते हुए शरीर को कंधे पर लेकर विक्षिप्त होकर घूमने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। भारत में कुल 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए। पार्वती के रूप में पूर्ण जन्म। सती ने पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में भी उन्होंने कठिन तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया और पुनः विवाह किया। आज के लिए इतना ही दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी मैं भक्ति से जुड़ी कहानियाँ आप लोगों को लाता रहूं, दिखाता रहूं और सुनाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद। और ये जो माता के 51 शक्तिपीठ के नाम और जगह है वो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा।